फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी की जीत को लेकर भाजपा द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। फरीदाबाद से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के बाद जनता के लिए धन्यवाद समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में हजारों की संख्या में इलाके के लोग पहुंचे और कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात कर उनको जीत की बधाई दी। तो मैं कृष्णपाल गुर्जर ने भी जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के विधायक और नेताओं ने कहा कि यह बीजेपी की नीति है जो जनता के बीच में जीतने के बाद भी नेता लगातार बने रहते हैं और कृष्णपाल गुर्जर ने लगातार लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के बाद आज भी जनता के बीच में है। नहीं तो कुछ ऐसे नेता भी हैं जीतने के बाद वह जनता के बीच में जाना तो दूर उन्हें नजर तक नहीं आते हैं। आज ऐतिहासिक जीत के बाद कृष्णपाल गुर्जर ने धन्यवाद समारोह रखा, क्या कहेंगे? देखिए, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर 3 बार विधायक, तीसरी बार आज सांसद बनके केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। तो माननीय मंत्री जी ने पलवल फरीदाबाद की जो लोकसभा के अंदर जिन लोगों ने मंत्री जी का कर्मठ रूप से साथ दिया, उन सबको एक आग्रह किया कि आज शहर के हर मतदाता को मैं आग्रह करता हूं कि मेरे साथ तुर्की भोज में शामिल होंगे। और आप देख रहे हैं उनके बुलावे पर सब लोग आप उनके साथ मौजूद। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या गिनती तो मुझे नहीं आती लेकिन बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये क्या मान है? प्यार है, क्या है? के लिए जगह नहीं मिली, 6 बार का प्यार नहीं है तो क्या है? आप बताओ ना, 6 बार कोई चुनाव जीते और लगातार 20 साल से पहले विधायक थे, 3 बार से सांसद, लगातार जीतना। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी। देखिए, गर्मी का मौसम में मेहनत तो बनती भी थी और करनी बनती भी थी। और क्या होता है, जब आप लगातार 30 साल से 40 साल से राजनीति कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगता है कि नया मतदाता भी आ गया है। तो इस बार 3.5 लाख के आसपास नया मतदाता था, गांव में भी शहर में भी सब तक पहुंचना था, मिलना था, तो इसलिए मेहनत जरूरी भी थी क्योंकि 10-20-50 हजार नया मतदाता नहीं था, 4 लाख नया मतदाता था, तो सब तक पहुंचना भी जरूरी था। और उत्कर्ष जी, आज चुनाव जीतने के बाद पहली बार धन्यवाद समारोह रखा गया, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, पर युवाओं का एक अहम योगदान रहा है इस चुनाव, क्या कहें? देखिए, निसंदेह ही बहुत बड़ा योगदान फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में युवाओं का रहा है और युवाओं ने एक मन होकर के, एक मत होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को और फरीदाबाद लोकसभा में चौधरी कृष्णपाल जी को मैं अपनी आस्था जताई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये यकीन था कि हमारा भविष्य, हमारा मुस्तकबिल अगर बेहतर होगा, उसके लिए फायदेमंद चीजें होंगी तो वो नरेंद्र मोदी जी और चौधरी कृष्णपाल जी के नेतृत्व में। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है वो लोकसभा का चुनाव कृष्णपाल जीते और 2024 का चुनाव तो इंटरेस्टिंग रहा। युवाओं ने अपने जो है वो बागडोर संभाली और कहीं ना कहीं इस चुनाव को निकाला। तो क्या कहेंगे? तो 2 कार्यक्रम हमने देखे उत्कर्ष चौधरी के, एक वो था जो चुनाव से पहले था और एक ये है चुनाव के बाद। ये सामूहिक कार्यक्रम है हमारी पूरी लोकसभा का और मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि जो प्यार और आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद और मेरे युवा साथियों का प्यार देखने को मिल रहा है, उसी के कारण ये एक ऐतिहासिक काम फरीदाबाद लोकसभा में होने को आया है और मंत्री जी के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। किसी भी नेता के लिए, राजनेता के लिए 4 चुनाव लगातार जीतना और 3 पार्लियामेंट के चुनाव जीतना, तीसरी बार मंत्री बनना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मंत्री जी का भी राजनीतिक कद इस चुनाव से बहुत बड़ा है और इस सब का योगदान मैं समस्त क्षेत्र की जनता को, सिरदारी को और खासतौर से मेरे युवा साथियों को देना चाहता हूं कि जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परचम को उठाने का और लहराने का काम करा है, निसंदेह ही देश का भविष्य आने वाले समय में इन युवाओं के हाथों में बहुत अग्रसर होगा, बहुत बुलंदियां छूएगा। पहली बार चुनाव जीतने के बाद कृष्णपाल ने धन्यवाद समारोह रखा है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आज सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस ऐतिहासिक जीत को दिलवाने की सभी कार्यकर्ताओं को, सभी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और आज हमारे माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने सभी क्षेत्र के सभी अपने मतदाताओं का, लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का यहाँ आज धन्यवाद अभिवादन कार्यक्रम रखा है। आप देख रहे किस तरीके का उत्साह और जोश। और मैं एक बार पुनः
माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी विधायक हो चाहे कोई भी बीजेपी का नेतागण हो, पूरी पुरजोर कोशिश की थी इस चुनाव को निकालने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नाते हमारा दायित्व बन जाता है कि हम सब पार्टी के लिए काम करें, वर्करें सभी ने काम किया, जब ये हमारी ऐतिहासिक जीत है। साहब, आज पहली बार चुनाव जीतने के बाद कृष्णपाल जी ने धन्यवाद समारोह रखा है, किस तरीके से देखते हैं आप इस धन्यवाद समारोह? जीत कर घर बैठना नहीं है, इलाके के काम के लिए हमेशा बाहर निकलते रहना है, यही चौधरी किशन पाल गुर्जर जी की पहचान है। जीत के बाद जो इलाके के वोटर हैं, इलाके के सपोर्टर हैं, उन सबका धन्यवाद भी करना है और ये काम चौधरी किशन पाल गुर्जर ने बहुत बखूबी से कर रहे हैं। यहाँ देखें आप, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, उनका धन्यवाद किया जा रहा है और उनको भोजन प्रसाद वितरण किया जा रहा है। कई बार होता है कि चुनाव जीतने के बाद लोग घर बैठ जाते हैं, वो लोग कुछ और हुआ करेंगे। भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का नेता कभी भी चुनाव जीतने के बाद घर नहीं बैठता, लोगों के बीच में रहता है। समाजी आखिरकार चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद समारोह रखा गया है कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से, क्या कहेंगे? ये जो हिस्टोरिकल विक्ट्री है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो चाहे कृष्णपाल जी की हो, इलाके की जनता ने जो ये लगाव रखा है उसके लिए धन्यवाद तो बनता है और उसी धन्यवाद के लिए ये इलेक्शन बड़ा विचित्र था। अब की बार कोई धर्मवाद पर लड़ रहा था, कोई संविधान बचाने के लिए लड़ रहा था, कोई जातिवाद पर लड़ रहा था। इतने विकट परिस्थितियों में भी जो हिस्टोरिकल विक्ट्री कृष्णपाल जी ने की है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और आगे इसको ऐसे ही बनाए रखें। चुनाव में एक बार लगा था माहौल कहीं गड़बड़ा जाएगा, पर धीरे धीरे माहौल संभला। कृष्णपाल जी एक चीज कहते हैं कि भाई गुर्जर की गाय और बीजेपी की राय लास्ट में अपने खूंटा पे आ जाती है, तो ये सच्चाई कहते हैं। ऐतिहासिक जीत हुई है, धन्यवाद समारोह में क्या कहेंगे? ये दिल से कार्यकर्ताओं ने काम किया, आज दिल से खुशी का इजहार कर रहे हैं। दोनों चीजें पूरी हो गई, सांसद भी बन गए और मंत्री भी बन गए, इसलिए आज दिल से खुशी का इजहार कर रहे हैं। नायर साहब ने बहुत मेहनत की है इस चुनाव में। मेरी मेहनत हमेशा रहती है, मैं धर्म पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, धर्म के साथ रहता हूँ, मेरा धर्म था मेहनत करने का।